एबीपी न्यूज से खास इंटरव्यू में यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा कि भगवान राम की कृपा से उन्हें जीत मिली है। बीजेपी से भगवान राम नाराज हैं। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। मायावती पर इमरान मसूद ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। मुस्लिमों से पैसे लेकर टिकट देती हैं मायावती। मायावती ने मुझसे भी पैसे लिए थे, यहां तक कह दिया इमरान मसूद ने। दलितों का भरोसा मायावती से टूटा, ये इमरान मसूद का बयान। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती दी। साथ ही कांग्रेस के लिए, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, खुशखबरी उत्तर प्रदेश से भी आई, जहां पर इंडिया अलायंस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और कांग्रेस ने भी कुल 6 सांसद जिताने में कामयाब हुए। एक तरह से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी वहां पर। और हमारे साथ इस वक्त हमारे न्यूज रूम में एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए उन 6 सांसदों में से एक बहुचर्चित सहारनपुर के सांसद, नए निर्वाचित सांसद इमरान मसूद साहब हैं। इंडिया अलायंस ऐसी परफॉर्मेंस करेगा, इतनी कड़ी चुनौती देगा, इसकी उम्मीद किसी ने की थी? आप लोगों को इस बात की इल्म था कि ऐसा हो सकेगा? लेकिन मुझे तो अंदाजा था। कैसे अंदाजा? मुझे अंदाजा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मुझे लगता था कि 40 से ऊपर हम लोग जाएंगे। लेकिन जब ये बात हम चर्चा करते थे बैठकर, तो लोग मेरे से बात करते हुए सोचते थे कि जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि हम 40 से ऊपर जाएंगे, लेकिन इतना ऊपर चले जाएंगे, 40 को टच करेंगे, मतलब 35 और 40 के बीच में रहेंगे, 40 को टच करेंगे, लेकिन उससे ऊपर चले गए। देखिए, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर, तो ऐसा लगा लोगों को कि इस मुद्दे पर लोग निकल करके वोट डालेंगे, फ़ायदा बीजेपी को पहुँचेगा। मैंने देखा कि आप अपने चुनाव में संविधान राम, तो ये क्या इसका काट ढूंढा था आपने? नहीं, काट नहीं ढूंढा था। देखिए, इन लोगों ने क्या था कि राम, हमने बार बार कह रहा था कि राम जो है ना, ये कहते थे हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मैंने बार बार कहा कि ये अहंकार मत होना चाहिए। राम जो है देने वाले हैं, राम को कौन लाने वाला हो सकता है? भगवान को कोई ला सकता है कि इंसान की हैसियत है कि इंसान कोई भगवान को ले आएगा? भगवान तो देने वाला है। और राम नाराज़ हैं, राम ने अपनी नाराज़गी दिखा दी कि अयोध्या को चारों तरफ सीधे हार गए। तो ये तो उनको आत्मचिंतन आत्ममंथन खुद करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति और जो पूरा हिंदू मुसलमान टोन देख रहे थे हम, प्रधानमंत्री ने भी बात की घुसपैठियों के मुसलमान, देश उब गया इन चीज़ों से। देखिए, देश उब गया है। क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं? क्या मुसलमानों को हक नहीं कि मुल्क के अंदर हमारी आवाज़ को भी सुना जाए? अच्छा, ये बताइए कि 6 सीटें आप लोगों ने जीती। अखिलेश जी की जो परफॉर्मेंस है, आप तो पैरोकार रहे हैं अखिलेश जी के साथ काम करने की। मुझे याद है कि आप पार्टी भी छोड़ करके इसी आर्ग्यूमेंट पे गए थे जब कांग्रेस छोड़ी थी आपने। अखिलेश जी की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियाँ बनी, उसमें बहुत बड़ा रोल राहुल गांधी जी का है, निश्चित रूप से। अखिलेश जी ने नो डाउट अपनी रणनीतिक कुशलता को दिखाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो माहौल बना है वो पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल जी ने जिस तरह से मुद्दों को उठाने का काम किया, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलने का काम किया, उससे एक माहौल बन गया। अखिलेश जी ने उस सारे को सिस्टमाइज तरीके से, अपने रणनीतिक तरीके से, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इतना लाजवाब रहा कि उन्होंने अयोध्या के चारों तरफ की सीटें जीत ली। वो केवल अखिलेश यादव की इंजीनियरिंग का कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती जी के बारे में आपसे बात है, आपको क्या लगता है कि ये जो हाल हुआ है बीएसपी का, एक भी सांसद नहीं जिता सके, ये इमरान मसूद को क्या लगता है? आप उस पार्टी में रहे हैं, इसलिए आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बहन जी से एक बात बोल दी थी और मैंने बहन जी को कहा था कि बहन जी हमें गठबंधन के अंदर जाना चाहिए। तो बहन जी ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया था। चिंतन और मंथन तो बहन जी को करना चाहिए। बहन जी दूसरों के सर के ऊपर फोड़ती रहती है। मुसलमान सबसे सॉफ्ट टारगेट रहता है उनका। फिर कहा मुसलमानों से, देखिए मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों से मैं खुलकर कह रहा हूँ, मुसलमानों से आप पैसा लेकर के टिकट दोगे, मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मुझे कोई मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद भुक्तभोगी। नहीं, एक बार क्लियर मेरा तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, मुसलमानों से पैसे लेकर टिकट देते हैं मायावती जी। सबसे आप निकाल तो दिया कल ही, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था, उससे तो बेचारे को आपने एक दिन भी नहीं रोका। एक दिन पार्टी के बाहर कर दिया, कल पार्टी से बाहर कर दिया उसको, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो बहन जी ने जो खेल चलाया है, उन्होंने उस मिशन मूवमेंट का, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट था, उसको खत्म कर दिया, उसने दम तोड़ दिया। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 का आपका वो बयान मोदी जी का, वो मोदी जी पर जो आपने दिया था, वो बात खैर बीत गई, मैं उस पर नहीं ड्वेल करना चाहता। आज इमरान मसूद क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, जो तीसरी बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला? नहीं, देखिए, ये पूरी तरीके से हार है।
इस बात को इस बात के अंदर इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए, इस हार को स्वीकार करें। आप 400 पार कर रहे थे, आप 250 पार नहीं हुए, तो ये तो हार है। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो लेकिन वही बन रहे हैं ना। अब देखिए देश के प्रधानमंत्री आप 99 पे हैं, वो 243 पे अभी भी हैं। देखिए हम प्रधानमंत्री बनने, हम उनका सम्मान या उनकी वो बात नहीं कर रहे, हम तो उनका सम्मान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का सम्मान तो सभी करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उनको ये स्वीकार करना चाहिए? हाँ, जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं। आप एक बात बताइए, इतना दम तो होना चाहिए ना। राहुल गांधी ने हमेशा स्वीकार किया ना। वो तो कह रहे हैं कि जीते वो लोग हैं, आप लोग बिना मतलब उछल रहे हैं। तो किसी चीज प्रधानमंत्री ने कहा, हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया ना। हम आपकी जीत में भी उछल रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको भी तो स्वीकार करना चाहिए कि आप जीत कर भी हार गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।